अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता। इसका उत्तर, आम का वृक्ष खाने को क्या देता है हमें? मीठे मीठे फल। आम का वृक्ष हमें हर वर्ष मीठे मीठे फल देता है, बदले में उससे क्या मिलता है? उसे मिलती हैं लाठियां, उसे मिलते हैं पत्थर। मिलते कि नहीं? आम का फल तोड़ने में लोग पत्थर फेंकते हैं कि नहीं, लाठियां बरसाते हैं। आम के वृक्ष ने हमें हमेशा आम दिए हैं, मधुर मधुर फल दिए हैं। जमाने को उसने मधुर फल दिए, मीठे फल दिए। जमाने ने उसे क्या दिया? जमाने ने उसे लाठियां दी। पर किसी ने उसका महत्व समझा तो उसी आम को जमाने ने पूजा में हिस्सा दिया, और जब भी कलश उठता है तो उसी आम के पत्तों से वो कलश सजाया जाता है। यही उसकी मेहनत का फल है, उसके मधुर फलों का ये मूल्य है। हवन करना हो तो आम की लकड़ी, कलश स्थापित करना हो तो आम के पत्ते, क्योंकि वो फल देने के बाद भी लाठियां खाता है, फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं देता। याद रखना भक्तों, जब आप फलदार हो जाएंगे अर्थात कामयाब हो जाएंगे तो आप पर भी उंगलियां उठना, आलोचना होना, पत्थर फेंके जाना आम बात हो जाएगी। कोई बात नहीं, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो हमें भी कतई अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी। आप लोग क्या गलत करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये भी मेरे साथ अच्छा करे। आपकी ये उम्मीद ही गलत है। आप सबके साथ अच्छा करिए, पर जिनके साथ अच्छा कर रहे हैं उनसे उम्मीद मत करिए कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे। आपने अच्छा किया है सबके साथ तो विधाता आपके साथ बुरा नहीं होने देगा, ये याद रखिए। क्योंकि भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा तू मत कर। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल को पाने में तेरा अधिकार नहीं है। तू सबके साथ अच्छा कर, करता चल करता चल करता चल। तेरी उस अच्छाई का फल तुझे वो नहीं देंगे, तेरी अच्छाई का फल तुझे वो नहीं देंगे, तेरी अच्छाई का फल तुझे मैं दूंगा। ईश्वर, आप क्या गलत करते हैं? आप उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं, वो हमारे साथ, वो क्यों करेंगे अच्छा भाई? वो नहीं करेंगे आपके साथ अच्छा, बस आप करते चलिए। अच्छा करेंगे आप तो आपके जीवन में भी अच्छा ही होगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही काटोगे। कपिल भगवान माँ देवहूति को उपदेश करते हैं। माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम था सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार सती के अंदर संदेह हो गया। एक बार माता सती को लेकर भगवान शंकर गए और राम कथा सुनवाई, पर राम पर डाउट हो गया, ये कैसे भगवान है? शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो राम, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। सती माता बोली ये कैसा भगवान है? ये भगवान होता तो इनकी पत्नी का इनको पता ना लग जाता, ये तो साधारण इंसान है। शंकर जी ने कहा कि साधारण है नहीं, साधारण बनकर लीला कर रहे हैं। सती समझी नहीं, बोली मैं तो परीक्षा लूंगी। सती परीक्षा लेने चली गई। किसकी परीक्षा? जगत के पालनहार की। सीता बनकर खड़ी हो गई। लो राम जी में आ गई रावण के हाथ से। राम जी पहचान गए, माता जी जंगल में अकेली खड़ी हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता सती तो घबरा गई। आपने पहचाना कैसे? शंकर जी, राम जी बोले बहुत सरल है,
मेरी सीता वो सीता है जो सदा अपने पति के पीछे चलती है। आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है। मेरी सीता में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे आगे खड़ी हो जाए। भक्तों, भगवान के पीछे रहने की आदत बनाओ। राम नाम को आगे रखो। अर्जुन ने कृष्ण को आगे रखा और खुद को, बोलो, खुद को कहां रखा? पीछे रखा। आप भी कृष्ण को आगे रखिए, अपने आप को पीछे रखिए। गलती कब होती है? जब हम अपने आप को आगे रख लेते हैं। भक्तों देखो, यहां भी ठाकुर जी आगे हैं, ये दास पीछे है। मैं आगे रह के क्या करूंगा? मेरी आगे रहने से मेरी ताकत नहीं है कि मुझ कुछ कर सकूं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यदि आगे भगवान को बिठाओगे ना तो उन्हें पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बस बच्चा पीछे रहे, माँ आगे रहे तो मंजिल मिलती है, और बच्चा आगे आगे भगे तो रास्ता तो भटकना ही है ना? पीछे रहिए, कृष्ण को आगे। आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे आगे है? बताओ, क्या बताओ? क्या सबसे आगे? आप अपनी जीभ निकालिए, बस वही आगे है। यदि आप सावधान खड़े हैं तो आप अपनी जीवा निकालेंगे थोड़ी सी भी तो वो सबसे आगे होगी ना। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा सबसे आगे है, इसलिए मुंह सबसे आगे है। इसलिए मुंह पर, जिह्वा पर राम नाम रखो। राम नाम मुंह में रखोगे तो ये समझ लो कि भगवान को आपने आगे रखा है। और यदि नाम भूल गए तो समझ लिया जाएगा कि आप भगवान को पीछे रखे। जिस मुंह में राम नाम होना चाहिए, आजकल कुछ लोग उसी मुंह पे गुटखा रखते हैं। समझ रहे हैं? कितना बढ़िया मुंह दिया भगवान ने आपका, और आप गुटखा खा खा के नरक बनाए अपने मुंह को। समझ लो, ये मुंह जितना अच्छा आपका मुंह है, बताइए कुत्ते का मुंह आप जैसा है? बिल्ली का? 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा मुंह भगवान ने आपका बनाया है। हाँ या ना? बनाया ना? पर आपने ही अपने मुंह को सबसे गंदा किया है। कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाते तंबाकू, आप खाते हैं। अगले जन्म में भगवान पता नहीं आपको क्या बनाएगा। मुंह गंदा ही रहता है, सुअर बना देगा, खाते रहना। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम मुंह पे होना चाहिए। तो क्या रखा है आपने?